केस पूरा ही पुष्पा की तरफ हो चुका था। जल्द ही प्रार्थना को इंसाफ मिलने वाला था। जज साहब सनाया को सजा सुनाने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है बापुद्रा। बापुद्रा के वहाँ पर आने के बाद यह पूरा केस ही पलट जाता है कि इस वक्त तक शांतनु मेहता के वकील को भी यह पता लग चुका था क्लब के बाहर जिसने सनाया के ऊपर गोली चलाई थी वह और कोई नहीं बल्कि बापुद्रा था। शांतनु मेहता का वकील बापुद्रा को कर घरे में बुलाता है। वह बापुद्रा से कुछ सवाल पूछता, लेकिन उससे पहले ही बापुद्रा अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लेता है। बापुद्रा खुद जज को बताता है कि उस रोज उसने ही सनाया के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, इसके लिए यह बच गई। बापुद्रा की इस गवाही से यह केस पूरा ही पलट जाता है। केस पहले जो कि सनाया के खिलाफ हो चुका था, जज साहब सनाया को सजा सुनाने ही वाले थे, लेकिन अब यह केस पूरा ही पलट जाता है। इसके बाद जज साहब अपना कुछ ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सनाया से। सनाया जो कि कोर्ट में जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन सनाया के कपड़े देखकर ही शांतनु मेहता भड़क जाते हैं। वह कहते हैं, सनाया तुम्हें पता है ना कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में इस तरह के कपड़े अलाउ नहीं है, ले जाओ और ये कपड़े चेंज करके आ जाओ। सनाया कहती है, डैड अब इन कपड़ों में क्या खराबी है, क्या जज मेरे कपड़े देखकर फैसला सुनाएंगे? शांतनु मेहता सनाया को समझाते हैं और कहते हैं, सनाया यदि तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कोर्ट में जाओगी तो जज को लगेगा तुमने जो किया है उसका तुम्हें पछतावा है ही नहीं, इससे यह केस हमारे खिलाफ भी जा सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अगले ही पल हम पुष्पा, चिराग, सुशीला और तेजस्वी मैम को देखते हैं जो कि वह भी इस वक्त तक कोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे। उसी वक्त हम शांतनु मेहता, सनाया और शांतनु मेहता के वकील को देखते हैं जो कि वह भी इस वक्त तक कोर्ट के बाहर आ चुके थे। अगले ही पल हम देखते हैं कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। पुष्पा कहती है, योर ऑनर किसी की लापरवाही की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की होनहार ऑफिसर प्रार्थना पटेल की जान गई है। वह लड़की जो कि काफी रफ्तार में कार लेकर आती है और एएसपी प्रार्थना पटेल को कुचल कर चली जाती है। उस लड़की में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वह रुक कर एएसपी प्रार्थना पटेल की मदद करे। यदि सही समय पर प्रार्थना पटेल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था तो आज प्रार्थना पटेल जिंदा होती। साहब मैं आपसे विनती करती हूँ कि आजकल के यंगस्टर को इस बिहेवियर का बढ़ावा नहीं मिले, इसलिए इस केस में गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शांतनु मेहता का वकील कहता है, यू ऑनर पुष्पा जी इस केस को घुमाने की कोशिश कर रही है, वह फैक्ट को ना बताकर कहानी बता रही है। असलियत तो याद है कि उस रोज प्रार्थना पटेल और पुष्पा जी बीच रोड पर खड़ी हुई थी, इसलिए जज साहब मैं चाहता हूँ कि पुष्पा जी को बॉक्स में बुलाया जाए। शांतनु मेहता का वकील कहता है, पुष्पा जी उस रोज आप और प्रार्थना पटेल कहाँ जा रही थी? कहाँ पर जा भी रही थी तो उस रोज आपने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर बीच रास्ते पर खड़ी क्यों हुई? कहती है, जज साहब मैं और प्रार्थना बीच रास्ते में खड़ी नहीं हुई थी, तो छोटे से बच्चे को भी पता है कि बीच रास्ते में साइड में खड़ा हुआ था। मैं उस वक्त एक कॉल आया था, उसे अटेंड करने के लिए हम बीच रास्ते में नहीं बल्कि साइड में गाड़ी रोककर खड़े हुए थे। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं। बापुद्रा जो कि इस वक्त तक कमरे में लॉक था। बापुद्रा काफी गेट को ठोकता भी है, आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई भी बापुद्रा की मदद करने के लिए नहीं आता। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि सनाया को कर घरे में बुलाती है। पुष्पा पूछती है, सनाया उस रोज तुम कहाँ थी और कहाँ पर जा रही थी? सनाया बताती है कि वह उसके फ्रेंड की मेहंदी से आ रही थी। पुष्पा कहती है, जज साहब यह अपनी फ्रेंड की मेहंदी से आ रही थी, इसका मतलब वहाँ पर इन्होंने पार्टी भी करी होगी और नशे की हालत में इतनी तेज कार चलाती है, किसी को कुचल के भी चली जाती है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चलता है। इसकी वजह से किसी की जान गई है, इसका अफसोस इसके चेहरे पर नहीं दिख रहा है। पुष्पा कहती है, सनाया अगर तुमने अपनी कार से किसी को ठोक दिया तो तुमने मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करी? कहती है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने किसी जानवर को ठोका है, इसलिए मैंने परवाह नहीं करी और मैं वहाँ से निकल गई। सनाया के मुझ से ऐसी बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं। बापुद्रा जी से कुछ देर गेट ठोकने के बाद मदद मिल जाती है। बापुद्रा जैसे ही कमरे के बाहर आता है तो वह सीधे ही कोर्ट के लिए निकल जाता है। अगले ही पल पुष्पा को देखते हैं जो कि उस मैकेनिक को कर घरे में बुलाती है जिसके पास सनाया गई थी एक्सीडेंट करने के बाद। मैकेनिक अपनी गवाही देता है कि
किस तरह उस रोज सनाया वहाँ पर आई थी और उसने अपनी कार को धोया, उसकी कार में जो कि खून लगा हुआ था। मैकेनिक की गवाही देने के बाद यहाँ पर पुष्पा यहाँ पर भी नहीं रुकती है, क्योंकि पुष्पा ने तो ठान लिया था कि उसे किसी भी हालत में प्रार्थना को इंसाफ दिलवाना है। वही पल पुष्पा 2 रिपोर्ट जज के सामने रखती है। इस रिपोर्ट से यह साफ साफ पता चल रहा था कि शांतनु मेहता ने अपनी कार को पेंट करवाया ताकि वह अपना जुर्म छुपा सके, अपनी बेटी को बचा सके। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अब सीधे ही शांतनु मेहता को कर घरे में बुलाती है। पुष्पा कहती है, शांतनु मेहता, जब पुलिस आपके घर पर आई थी तो जब आपने ऐसा क्यों कहा था कि उस रोज आप गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि अब तो यह साफ हो चुका है कि उस रोज आप नहीं बल्कि आपकी बेटी कार चला रही थी। शांतनु मेहता कहता है, उस रोज मैंने ऐसा इसलिए बोला था अपनी बेटी को बचाने के लिए। मैं यह नहीं चाहता था सनाया को जेल हो जाए, क्योंकि सनाया मेरी एकलौती बेटी है। पुष्पा कहती है, एकलौती बेटी तो हमारी प्रार्थना भी थी, हमारी प्रार्थना भी एकलौती बेटी थी जिसे आपकी बेटी ने कार से कुचल कर चली गई। पुष्पा कहती है कि अगर आपकी बेटी ने यह क्राइम किया है तो क्या आपको और आपकी बेटी को इसका पछतावा है जो कि क्राइम आपकी बेटी ने करा है? आपने विक्टिम की फैमिली की मदद करी? क्या आप विक्टिम की फैमिली से मिलने भी गए? इस सवाल का जवाब शांतनु मेहता देता, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर बापुद्रा आ जाता है। बापुद्रा को कोर्ट में देखकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि सुशीला के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता थी अगर बापुद्रा ने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी उल्टी सीधी गवाही दे दी, वह यह केस हार जाएंगे। और पुष्पा को क्या ही पता था, उसका अंदाजा भी सही होने वाला है। अब यहाँ पर बापुद्रा जैसे ही सनाया को देखता है तो बापुद्रा काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बापुद्रा को तो लगा था सनाया को तो उसने रास्ते से उठाया था। सनाया को देखकर ही बापुद्रा काफी हैरान हो चुका। बापुद्रा यहाँ पर कुछ करता, लेकिन यहाँ पर सुशीला और चिराग बापुद्रा को संभाल लेते हैं, बापुद्रा को बाहर ले जाते। तभी हम देखते हैं शांतनु मेहता का वकील जो कि अपने आदमी को भी बापुद्रा के पीछे पीछे भेज देता है। और इस सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखेंगे शांतनु मेहता का वकील, जिसे अपने आदमी द्वारा यह पता चलेगा कि सनाया के ऊपर उस रोज हमला बापुद्रा ने ही कराया। शांतनु मेहता अब बापुद्रा को कर घरे में बुलाएगा, उससे पूछेगा, बापुद्रा जी आप उस रोज जहाँ पर गोली चली थी आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? इस बात को संभालती, लेकिन यहाँ पर बापुद्रा खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बापुद्रा बताता है कि उस रोज वह क्लब के बाहर सनाया से प्रार्थना की मौत का बदला लेने गया था, सनाया के ऊपर गोली चलाने गया था, लेकिन उस रोज सनाया की किस्मत अच्छी थी जिससे सनाया बच गई। अब मैं आपको बता दूं बापुद्रा की इसी गवाही से यह केस पूरा ही पलट जाएगा। यहाँ पर अदालत सनाया को दोषी मानना चाहती थी, लेकिन वह सनाया को अब दोषी नहीं मानेगी, जिसके चलते हम देखने वाले हैं सनाया इस केस को जीत जाएगी और पुष्पा इस केस को हार जाएगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाली कहानी में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।